चपाटी तो कैसे हो सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। मेरा नाम है जानवी और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 6 के हिंदी बुक का चैप्टर 10 झांसी की रानी, इसका क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किंतु काली गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है। दूसरा है, काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई। तो इसका आंसर है, क पूछ रहा है जो इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत की गई, तो क का आंसर होगा इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत की गई। मतलब ये जो पंक्ति बोल रही है, किंतु काली घटा चुपके चुपके घेर लाई, तो ये चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, वो पंक्ति किस बात की ओर संकेत कर रही है। तो मतलब रानी लक्ष्मीबाई के पति जो थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो गई, तो वो उनकी ओर संकेत कर रही है। दूसरा क्वेश्चन है, मतलब 1 का ही दूसरा है, काली घटा घिरने के बाद क्यों कही गई, मतलब ये बात क्यों कही गई। तो इसका आंसर है, राजा जी की मृत्यु के उपरांत रानी झांसी के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आने लगी। अंग्रेज की नीति थी कि वे निसंतान राजा के मृत्यु के बाद उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेते थे। रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया था, इसलिए काली घटा घिरने की बात कही गई। मतलब ये कहा गया कि राजा की मृत्यु हो गई तो झांसी की रानी के ऊपर एक के बाद एक संकट आने लगे। मतलब अंग्रेजों की उस टाइम की नीति थी कि निसंतान राजा की अगर मृत्यु हो जाए, मतलब जिस राजा की कोई संतान ना हो, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो वो राज अपने अंदर कर लेते हैं, जिसके कारण काली घटा घिरने की बात कही गई। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और इसे नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है। तो हमारा इसका आंसर होगा कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा इसलिए कहा क्योंकि तब भारत की दशा बहुत स्थिर थी, जर्जर हो चुकी थी। भारत लंबे समय के बाद अंग्रेजों की गुलामी से हर तरह से कमजोर हो रहा था। नई जीवन आने की बात कहकर कवित्री यह बताना चाहती थी कि अपनी खोई हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था। अब उनमें आशा और उत्साह का नया संचार हो गया, संघर्ष करने की शक्ति आ गई और वे स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करने लगे। मतलब कवित्री जो पंक्ति में कह रही है कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, तो वो ऐसा क्यों कह रही है, तो ऐसा वो इसलिए कह रही हूँ कि भारत बूढ़ा भारत, मतलब पहले भारत के लोग ऐसी दशा में थे, मतलब ऐसे उनकी स्थिति थी, बहुत खराब उनकी स्थिति, मतलब वो अंग्रेजों के गुलाम थे, बिना अंग्रेजों के कोई भी परमिशन के वो कुछ नहीं कर सकते थे। जब चाहे अंग्रेज उन्हें उठा लेते थे, उन्हें मारते थे, पीटते थे, उनको मार डालते थे, कुछ भी कर देते थे, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो लोग लंबे समय तक, भारतवासी लंबे समय तक अंग्रेजों के गुलाम रहे और वे अंदर से कमजोर हो चुके थे। उनमें कोई अब हिम्मत ही नहीं बची थी, उन्हें आशा ही नहीं थी कि हमारा देश कभी आज़ाद होगा। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उनमें फिर से आज़ादी का लहर दौड़ पड़ा, उनमें नई जवानी आई, उनमें नई ताकत आई और वे अपने हक के लिए लड़े। उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़े और वे स्वतंत्रता पाने के लिए उत्सुक होकर उन्होंने उसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। हमारे बहुत सारे वीर शहीद हुए और आखिर में जाके हमें स्वतंत्रता मिल गई। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, झांसी की रानी की जीवन की कहानी अपने शब्द में लिखिए और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो इसका आंसर होगा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका पूरा नाम मणिकर्णिका था। उनको प्यार से सभी लोग मन्नू कहते थे। उनके नाना उन्हें प्यार से छबीली कहते थे। उनका बचपन बर्ची ढाल कृपाल कतारी के साथ बीता था। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। विवाह के कुछ दिनों बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। उस समय झांसी का कोई वारिस नहीं था। अंग्रेजों ने झांसी को हथियाने की पूरी कोशिश की, परंतु रानी लक्ष्मीबाई उनके गुलाम को स्वीकार नहीं किया एवं उनसे लड़ते लड़ते जून 1585 को
मात्र 29 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त की। उनका बचपन हमारे बचपन से इस मायने में अलग था कि देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि झांसी की रानी के जीवन की कहानी तुम अपने शब्दों में लिखो। तो हम लोग उनकी कहानी जानते हैं कि उनका जन्म 9 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका पूरा नाम मणिकर्णिका था और उन्हें प्यार से लोग मन्नू, छबीली बहुत ही ऐसे बुलाते थे। और वे खेल नहीं खेलते थे, जिस उम्र में बच्चे खेल खेलते थे उस उम्र में उनकी सहेलियां थी, वो खेल खेलते थे, बर्छी, ढाल, कृपाल से खेल खेलते थे। और उनकी शादी बहुत ही छोटी उम्र में कर दी गई थी ये झांसी के राजा गंगाधर राव से। और उनके पति की शादी के तुरंत थोड़े दिन बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी, तभी उनकी कोई संतान नहीं थी। तो था कि अंग्रेजों की नीति थी कि जिस राजा की कोई संतान ना हो, निसंतान मरता है, उसकी राज वो हड़प लेते हैं। तो वही उन्होंने झांसी के साथ भी करने की कोशिश की, पर रानी लक्ष्मीबाई को उनकी गुलामी स्वीकार नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनसे युद्ध किया। और आखिर में जाके उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जुलाई 1885 को मात्र 29 साल की उम्र में वे शहीद हो गई। मात्र 29 साल की उम्र में उन्होंने वीर गति को प्राप्त की। अब हमारा उसी 30 क्वेश्चन का जो सेकेंड पूछ रहा है, जो तुम्हारे बचपन में और उनके बचपन में क्या अंतर है वो बताओ। तो अभी हम लोग वे बताते हैं कि उनका बचपन हमारे बचपन से इस मायने में अलग था कि वह हमारे समान सामान्य खेल कूद में वह नहीं उलझी रहती थी। वह बचपन में बर्छी, ढाल, कृपाल जैसे हथियारों से खेलती थी। उनके विपरीत हमारे बचपन में हम वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौने से खेलते हैं। मतलब जब वो छोटी थी तब वो हमारे जैसे मामूली खेलों में नहीं उलझी रहती थी, वो बर्छी, ढाल, कृपाल से खेलती थी। और आज के टाइम में हम देखते हैं, हम लोग भी खेलते हैं, पर हम लोग खेलते हैं वीडियो गेम्स खेलते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पे खेलते हैं, फ़ोन पे खेलते हैं, और बहुत सारे ऐसे बिजली से चलने वाले सामान हैं जिससे हम लोग खेलते हैं। क्योंकि उनके टाइम में जैसे वो लोग बर्छी, डाल, कटाल से खेलती थी, वैसे हम लोग बर्छी, डाल, कटाल से नहीं खेलते हैं, हम लोग वीडियो गेम से खेलते हैं। और हमारे टाइम में ये सब चीज़ है भी नहीं खेलने के लिए। उनके टाइम में वो राजा महाराजाओं वाले समय में हुई थी, तो उनके टाइम में ये सब चीज़ें थी, तो वो उनसे खेलती थी। पर हम लोग अपने टाइम की जैसे वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, फ़ोन, लैपटॉप से खेलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वीर महिलाओं की इस कहानी में कौन कौन से पुरुष के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य स्त्रियों की कहानियां खोजो। तो हमारा ये जो पहला वर्ड बोला गया, मतलब पहला सेंटेंस बोला गया है कि वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुष के नाम आए हैं। तो इनमें पुरुष के जो नाम है, हम लोग इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, वीर महिलाओं की इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए हैं। नाना साहेब, तात्या टोपे, चतुर, अजयमुल्ला, अहमद शाह, शिवाजी इत्यादि। और हमारा इसमें दूसरा बोला गया है, इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानी लिखो। तो इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियां हैं, रजिया सुल्तान, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी इत्यादि। मतलब जैसे हम लोग झांसी की रानी को जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, वैसे ही बहुत सारी हमारे और भी महिलाएं थी जो उन्हीं की तरह वीर थी, उन्हीं की तरह वीर स्त्रियां थी। उनके नाम बोल रहे लिखने के लिए, तो हमने यहाँ पे कुछ के नाम लिखे हैं। तो ये थे हमारे चैप्टर 10 का क्वेश्चन आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।